हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं नीलकमल वार्ष्णेय नीलकमल रेसिपी में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने बहुत ही अच्छे से किचन टिप्स लेकर आई हूँ। इतनी ज़िंदगी में भागम भाग है, इतनी दौड़ भाग है कि हमें समय ही नहीं मिलता कि हम अपने कामों को किस तरह से निपटाएं। तो ये टिप्स अपनाएंगी तो आप अपने दिन भर के काम को आराम से निपटा भी लेंगी और अपना समय भी बचाएंगी, जो कि और दूसरे कामों में आपके काम में आएगा। तो अपने वीडियो की तरफ चलने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो देखिए, ये मेरी साड़ियाँ हैं। अक्सर क्या होता है कि जब हम अलमारियों में साड़ियाँ रखते हैं और कई साड़ियाँ ऐसी होती हैं कि अगर आप एक साड़ी को निकालेंगे तो कई साड़ियाँ हैंगर से नीचे सरक कर गिर जाती हैं और बड़ी गुस्सा आती है कि भाई साड़ी निकाली एक और निकल गई चार चार साड़ियाँ। तो बहुत अच्छा से मैं टिप्स बताऊंगी कि आप एक साड़ी निकालेंगी तो एक ही साड़ी निकलेगी, बाकी साड़ियाँ आपकी हैंगर से बिल्कुल भी नहीं निकलेंगी। तो सबसे पहले आप अपनी साड़ी की तय बना लीजिए, जैसे भी आपको टांगनी है ना उसी तरह से। और तय बनाने के बाद आप अपने हैंगर को लीजिएगा और हैंगर को लेने से पहले आप ले लीजिए 2 क्लचर। पुराने क्लचर, नए जैसे भी आपके पास हो आप उस तरह से क्लचर ले लीजिएगा। लेकिन लोहे के या स्टील के क्लचर नहीं लीजिएगा, क्योंकि क्या होता है ना कि ये मेटल के होते हैं, इससे आपके कपड़ों पर जंग लगने का डर भी रहेगा। तो देखिए, मैंने हैंगर में इस तरह से साड़ी को टांग लिया जैसे हमें टांगना हो। फिर हम 2 क्लचर लेंगे नीचे की साइड में, धीरे से हम पूरी साड़ी को इस तरह से मैंने हैंगर में टांगा है, इसकी 2 तय बना के। और उसके बाद नीचे की साइड में मैंने इसमें लगा दिए हैं अपने क्लचर। और इस तरह से आप अपनी साड़ी को अलमारी में टांग दीजिएगा और बिल्कुल भी ये साड़ी नहीं गिरेगी। आप कितनी भी साड़ियों को इधर से उधर करेंगे, एक साड़ी निकालेंगे, फिर भी आपकी साड़ी जो है हैंगर से बिल्कुल भी नहीं गिरेगी। कितना अच्छा तरीका है, पुराने क्लचर भी काम में आ गए और आपकी साड़ी भी सेफ़ हो गई। क्योंकि साड़ियाँ भड़-भड़ करके नीचे गिर जाती है और बहुत ही परेशानी होती है, बहुत ही गुस्सा आती है कि बताओ इतनी अलमारी में ठीक की और हमारी साड़ियाँ सारी नीचे गिर गई। तो इस तरह से आप अपनी साड़ियों को टाँगेंगी तो आपकी साड़ी बिल्कुल भी नहीं गिरेगी। देखिए, मैंने इतना इसको हिलाया है लेकिन साड़ी जो है बिल्कुल भी नहीं गिरी है। तो इस तरह से आप अपनी साड़ी को टाँग सकती हैं, जो कि बहुत ही अच्छी सी टिप्स है और आपके बहुत ज़्यादा काम में भी आएगी। इसके बाद मेरी सेकंड टिप्स है, देखिए, नींबू का इस्तेमाल कर लिया, नींबू के छिलके फेंक देते हैं या हम अपनी कोहनी के पीछे रगड़ते हैं कि मैल साफ़ हो जाएगा, या अपने पैरों पे रगड़ते हैं। तो बहुत अच्छा सा तरीका बताऊंगी नींबू के छिलकों को आप किस तरह से उपयोग में ले सकती हैं। देखिए, ये है मेरा ब्राउन शुगर का डिब्बा और ये है चीनी का डिब्बा। इसमें अक्सर चींटियाँ लग जाती हैं, तो जब भी आपका नींबू का छिलका बचे आप बस फटाफट डिब्बे पर चारों तरफ नींबू को रगड़ दीजिए, यानी नींबू के छिलके को। इस तरह से 2 फ़ायदे होंगे। एक तो आपके डिब्बे पर जो चिकनाई होती है ना, जो किचन में गंदगी जमा हो जाती है, वो भी साफ़ हो जाएगी। और दूसरा इससे ये होगा कि आपके घर में जो चींटियाँ लग जाती हैं, अक्सर चीनी के डिब्बे में इतनी छोटी छोटी चींटियाँ घुस जाती है कि वो चीनी साफ़ ही नहीं कर पाते, उसको फेंकना ही पड़ता है। तो इस तरह से आपके डिब्बे में एक भी चींटी नहीं जाएगी और दूसरा आपका डिब्बा भी बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। तो 2-3 दिन पीछे आप अपने डिब्बे पर इस तरह से नींबू के छिलके को रगड़ दीजिएगा। आपका डिब्बा भी एकदम चकाचक साफ़ रहेगा, बिल्कुल नया जैसा। और दूसरा, आपकी चीनी में बिल्कुल भी चींटियाँ प्रवेश भी नहीं करेंगी। तो और उसके बाद ये जो नींबू का छिलका है, इससे आप अपनी जो नाखून के पीछे की स्किन होती है, अक्सर जाड़ा आ रहा है तो हमारे नाखूनों की स्किन चटक जाती है, उसमें इतना दर्द होता है। तो आप इस तरह से बचे नींबू के छिलके को पीछे रगड़ लीजिए अपने नाखूनों के पीछे, और इस तरह से आपके नाखूनों की स्किन बिल्कुल ठीक हो जाएगी और उसमें जो चटक जाती है, जो नाखून की स्किन कटी फटी हो जाती है, वो भी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो देखिए, नींबू के छिलके के कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं। इस तरह से नींबू के छिलके को मत फेंकिएगा, किसी न किसी उपयोग में ले लिया करिएगा। इसके बाद मेरी अगली टिप्स है, ये है लहसुन। और लहसुन को हमें भूनना है। तो भूनने के लिए अगर हम तवे पर डालते हैं उसका टेस्ट अलग आता है। भुने लहसुन की चटनी बहुत ही टेस्टी लगती है। तो मैं आपको बहुत बढ़िया तरीका बताऊंगी कि आप अपने लहसुन को किस तरह से भून सकती हैं। वो भी बिल्कुल ऐसी खुशबू आएगी, मतलब इतना बढ़िया उसका टेस्ट आएगा जैसा आपने चूल्हे पर भुना है। तो इसके लिए बस आप लहसुन की कलियों को अलग कर लीजिएगा। उसके बाद ले लीजिए आप अपने घर में पड़ा हुआ कोई भी पुराना कांटा जिसका आप इस्तेमाल नहीं करती हैं, क्योंकि इसको अगर हम गैस पर इस्तेमाल करेंगे तो ये जलने का निशान आ जाएगा, जैसे मेरे इस कांटे पर अक्सर आ जाता है। मैं इससे कुछ ना कुछ भूनती रहती हूँ। तो देखिए, मैं लहसुन की कलियों को इस तरह से कांटे पर लगा दूँगी। तो इसमें 4 से 5 मैंने लहसुन की कलियों को लगा दिया और उसके बाद गैस से इसको धीमा धीमा भूनेंगे तो बहुत ही बढ़िया इसका टेस्ट हो जाएगा, एकदम स्मोकी फ्लेवर आएगा।
इस तरह से लहसुन बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इसको किसी चटनी में या अपनी दाल में या आप चोखा बनाती हो उसमें डाल सकती हैं। ऐसे लहसुन जलेगा भी नहीं और इसका टेस्ट भी बहुत ही बढ़िया आएगा। तो आपको कभी भी लहसुन को अपनी गैस पर भूनना है तो इस तरह से कांटे का इस्तेमाल कीजिएगा और कांटे में इस तरह से आप लगा लीजिएगा जैसे मैंने अपने कांटे में लहसुन को लगाया है। और इस तरह से आप चूल्हे पर मतलब गैस के चूल्हे पर धीमे धीमे इसको भूनेंगी तो बहुत ही बढ़िया इसका टेस्ट आएगा और बिल्कुल भी जलेगा नहीं। अगर हम लहसुन को चिमटे से पकड़कर भूनते हैं तो ये जल जाता है, जो कि ख़राब हो जाता है और खाने में भी अच्छा नहीं लगता है। तो देखिए इस तरह से उलटते पलटते हुए मैं धीमी बिल्कुल गैस पर इसको भून रही हूँ। बहुत अच्छे तरीके से ये लहसुन भुना है। तो लहसुन भूनने का बहुत ही बढ़िया सा ये तरीका है। इस तरह से कोई भी आप अपना पुराना कांटा लेकर उसमें आप लहसुन को लगा सकती हैं और इस तरह से आप भून सकती हैं। तो 4 से 5 लहसुन की कलियों को आप आराम से एक कांटे में भून सकती हैं। और कितना अच्छा तरीका, भुना हुआ लहसुन खाने से खांसी भी नहीं होती। इस समय मौसम थोड़ा सा ठंडा हो रहा है, बच्चों को अक्सर खांसी हो जाती है। तो सबसे बढ़िया तरीका, आप लहसुन को इस तरह से भून लीजिएगा और सुबह शाम 2 बार आप इस लहसुन को एक ही कली को खाइएगा, आपकी खांसी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और बच्चों को भी इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो देखिए कितना अच्छा ये लहसुन भूनने का तरीका है और बहुत ही अच्छा इसका स्मोकी फ्लेवर आया है। इस तरह से लहसुन को भूनिएगा और बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनाइएगा। और लहसुन भूनने का इतना अच्छा सा ये तरीका, देखिए छिलका बिल्कुल एकदम अलग हो गया और लहसुन एकदम इतने बढ़िया तरीके से भुना है कि बिल्कुल भी इसमें जलने की गंध नहीं आएगी। तो आपको ये सारी टिप्स कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।